दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी चीज़ों के नामों के बारे में बताना चाहता हूं जिनका ज़िक्र हमारे कुरान शरीफ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे कुरान मजीद में 4 परिंदों के नामों का ज़िक्र है? हुदहुद, कौवा, तितर और टिड्डी के नामों का ज़िक्र है। क्या आप जानते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में 6 फलों के नामों का ज़िक्र है? इंजीर, जैतून, अनार, केला, खजूर और अंगूर के नामों का ज़िक्र है। क्या आप जानते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में 3 सब्जियों के नामों का ज़िक्र है? प्याज, लहसुन और ककड़ी। क्या आप जानते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में 3 दरख्तों के नामों का ज़िक्र है? खजूर, जैतून और बेरी के नामों का ज़िक्र है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जिसमें से बदबू या हीक आती हो। जैसा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर कलेजी नहीं खाई, क्योंकि वो खून की बनी होती है, उसको खाने से हीक आती है। तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि वो हलाल है, पूरी उम्मत खा सकती है, लेकिन हमारे नबी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा कच्चा प्याज हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं खाया। हालांकि हम सैलेड में वो खाते हैं, लेकिन वो पूरी उम्मत के लिए हलाल है, आप खा सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन हमारे नबी ने नहीं खाया। अगर आपको ये 2 बातें नहीं पता थी तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। जो लड़कियां टिकटॉक पर नाच गाना करती हैं, जो वो वीडियोस अपलोड करती हैं और वापस जब उस वीडियोस पे व्यूज़ देखती हैं तो ये सोचकर कितना खुश होती होंगी कि आज मेरी वीडियो 10 लाख लोगों ने देखी, 5 लाख लोगों ने देखी, 60,000 लोगों ने देखी, 5,000 लोगों ने देखी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इस्लाम में जिस औरत को एक भी गैर महरम नहीं देख सकता, वो इस बात पर कैसे खुश हो सकती है कि मुझे आज 60,000 लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों ने देखा, 60 लाख लोगों ने देखा। एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, एक लम्हा फ़िक्रिया है। और फिर जब कोई उनसे पूछता होगा तो कहती होंगी हम मुसलमान हैं, हम उम्मती हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क़यामत में हमें उनकी शफ़ाअत नसीब होगी। अरे इस दुनिया में भी जब किसी की कोई सिफारिश लेकर जाता है तो बच्चे के नंबर अच्छे ना हो, ज़बरदस्ती दाखिला दिलवाना हो तो बाप के चेहरे पे शर्मिंदगी होती है कि काश मेरा बेटा मेहनत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में बुराई करने वाला तौबा कर ले, और दिन में हाथ फैलाता है ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा कर ले। और ये सिलसिला जारी है जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता।